Hello student, today I will discuss about uniform circular motion। यानी आज हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, उसमें कौन कौन से टॉपिक हमें डिस्कस करने हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ही कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते किसको है, किस टाइप के मोशन को हम लोग यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। थर्ड डिस्कस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। यानी अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही होगी यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही होगी तो उसमें हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर वेलोसिटी, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। और इसके बाद डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, वेरिएबल सर्कुलर मोशन, एंड देन वी विल डिस्कस सेंट्रीपिटल फोर्स। और इसके बाद सेंट्रीपिटल फोर्स के बाद हम कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स के, कुछ फार्मूले कैलकुलेट करेंगे। कोई अगर बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है अगर, तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। इससे पहले हम लोग मोशन इन प्लेन, स्ट्रेट लाइन मोशन, लीनियर मोशन यानी पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हमें डिस्कस करना है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के बारे में। और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इसकी डिफिनीशन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की, और इसके बाद जो इसके पॉइंट्स हैं हमारे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब यह है व्हेन अ बॉडी मूव around a circular path with constant speed, then this type of motion is called the uniform circular motion। यानी अगर कोई बॉडी जैसे ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, ये इसका सेंटर है, और ये कोई बॉडी है एम मास की बॉडी है, ये सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है विद कांस्टेंट स्पीड से, तो इसका जो मोशन होगा उसको कहेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यानी व्हेन अ बॉडी मूव इन अ सर्कुलर पाथ with constant speed, then its motion is called the uniform circular motion। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रही है, और जब ये कांस्टेंट वेलोसिटी से, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, then it has acceleration whose magnitude remains constant and direction change continuously। यानी इस बॉडी का जो मोशन है वो सर्कुलर पाथ पे जैसे मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो इसका जो मोशन है उसको हम यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और जब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है इसका मतलब इसके पास एक्सीलरेशन होगा, और उस एक्सीलरेशन का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट होगा यानी रिमेन्स कांस्टेंट, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, कंटिन्यूसली चेंज होगी। कैसे चेंज होगी, जब ये बॉडी यहां पे होगी तो ये डायरेक्शन, 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 यहां पे होगी तो ये डायरेक्शन। यानी डायरेक्शन इसकी कंटिन्यूअसली चेंज होगी अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, और सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, तो उसके मोशन को हम क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर
मोशन। ठीक, ये तो आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो गया। सेकेंड आपका क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। अब हम डिस्कस करेंगे एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, सेकेंड हमें डिस्कस करना है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, इसके बारे में अब हमें डिस्कस करना है। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, तो इसका मतलब यह है कि वो कुछ एंगल को चेंज कर रही, कुछ एंगल चेंज कर रही, यानी द एंगल ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ बॉडी इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और उसको हम मैथमेटिकली कैसे कह सकते हैं, जरा देखिए। जैसे ये कोई बॉडी है इस सर्कुलर पाथ पे, ये इसका ओरिजिन है यानी सेंटर है इस सर्कुलर पाथ पे, और इस सर्कुलर पाथ से ये कोई पॉइंट P है, रेडियस R है इस सर्कुलर पाथ की। इस मान लेते हैं टाइम T1, स्मॉल टाइम T1 पे ये बॉडी जो है इस P1 पॉइंट पे आ जाती है। ये P0 ले लीजिए, T1 टाइम में, यहां पे ये टाइम T1 है, और एंगल कितना ये कवर करती है, θ1। और उसके बाद T2 टाइम में यहां पे आ जाती है, यानी P2 पॉइंट पे, यानी टाइम यहां पे क्या ले लें हम, T2। और ये एंगल जो कवर कर रही है वो θ2। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक जो है आपका θ2 है, और ये आपका क्या θ है, तो इतना एंगल ये क्या हो जाएगा, θ2 माइनस θ, इट मीन्स डेल्टा θ। यानी स्मॉल टाइम इंटरवल में, यानी T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा, डेल्टा T हो जाएगा आपका, और θ2 माइनस θ1 क्या हो जाएगा, डेल्टा θ। ठीक है, तो अगर हमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिफाइन करना हो, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, यानी द एंगल ऑफ रिवोल्यूशन डेल्टा θ is called the angular displacement of a body undergoes a body perform a uniform circular motion। यानी सर्कुलर मोशन को परफॉर्म कर रही है अगर बॉडी, तो उसका जो एंगल ऑफ रिवोल्यूशन होगा उसको हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और एंगल का फार्मूला क्या होता है, मैथमेटिक्स में आप जानते हैं, एंगल इक्वल टू क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस। और ये आर्क मान लेते हैं डेल्टा एस ट्रेवल किया यहां से यहां तक, T1 से T2 तक डेल्टा एस ट्रेवल किया, तो डेल्टा थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन आर। दिस इज द फार्मूला ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, ये जो आपका आया फार्मूला वो क्या हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला हो जाएगा। और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होता है वो रेडियन होता है, यानी जो यूनिट होता है आपका, यहां से लिख दीजिए, यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होगा, रेडियन। ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का जो यूनिट होगा वो क्या होगा, रेडियन होगा, लेकिन ये डायमेंशन लेस वैल्यू होगी। डायमेंशन लेस कैसे होगी, ये जो आपका डेल्टा एस है ये आर्क है, इसको भी आप मीटर में मेजर करेंगे। आर है ये रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है, जिस सर्कुलर पाथ पे ये परफॉर्म कर रहा है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, उसका भी यूनिट क्या है, मीटर। और एल क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स
एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज डायमेंशनलेस and the unit of angular displacement is radian and denoted by angular displacement delta theta। तो मेरे हिसाब से आपको यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है वो भी समझ में आ गया होगा। ठीक, अब जरा थर्ड जो इसका टॉपिक है, थर्ड पॉइंट है इसका कौन सा, एंगुलर वेलोसिटी। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं जरा। एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है, क्योंकि लीनियर वेलोसिटी, लीनियर एक्सेलरेशन, ये सारी चीजें हम लोग स्ट्रेट लाइन मोशन में पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। आज हम डिस्कस कर रहे हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, और इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो है अब हम डिस्कस करेंगे एंगुलर वेलोसिटी। यानी तीसरा जो पॉइंट है इसमें वो है एंगुलर वेलोसिटी। यानी एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है। अगर आप एंगुलर वेलोसिटी को डिफिनीशन अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख देंगे द रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम undergo a body perform a uniform circular motion is called the angular velocity and it is denoted by omega। ठीक है, it is denoted by omega। यानी एंगुलर वेलोसिटी को हम फिर से आपको डिफाइन कर देते हैं, द रेट चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद टाइम undergoes a body perform a circular motion is called the angular velocity and it is denoted by omega। ठीक, अब मान लेते हैं कोई ऐसी बॉडी है वो डेल्टा टी टाइम, एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट करती है उसका वो डेल्टा थीटा है। यानी डेल्टा टी टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अगर बॉडी का डेल्टा थीटा है तो एवरेज एंगुलर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी, और एवरेज एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा बार से हम लोग डिनोट करते हैं। यानी ओमेगा बार हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब ये डेल्टा टी क्योंकि बहुत ज्यादा स्मॉल है और इस स्मॉल टाइम इंटरवल में जो आपको एंगुलर वेलोसिटी होती है उसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। यानी डेल्टा टी वेरी वेरी स्मॉल टाइम टू जीरो लिख सकते हैं इसको, और यही क्या हो जाएगी आपकी तो इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। इट मींस इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ओमेगा इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा। डेल्टा टी टेंड टू जीरो का मतलब ये बहुत छोटी वैल्यू है, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। यानी ओमेगा इक्वल टू आ जाएगा डी थीटा अपॉन डी टी। ठीक है, इसी को हम लोग एंगुलर वेलोसिटी कहते हैं। ठीक, और एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशन होती है वो t-1 होती है। t-1 एंगुलर डिस्प्ले, इसका जो है जो डिस्प्ले यानी डायमेंशन है वो t-1 होती है, और इसका यूनिट यानी यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड, यानी यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकेंड।
और डायमेंशन इसकी क्या होती है, t-1। ठीक। अब अगर बॉडी देखिए, हमने कहा कि ये सर्कुलर पाथ को परफॉर्म करती है, यानी यूनिफॉर्म सर्कुलर फॉर्म को परफॉर्म करती है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर पाथ को जब परफॉर्म करेगी तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर 1 रिवोल्यूशन में इसका टाइम मान लेते हैं, अगर t हो, मान लेते हैं ये कोई सर्कुलर पाथ है और ये इसका सेंटर है। कोई बॉडी यहां से स्टार्ट करती है मूव करना और स्टार्ट करके फिर यहीं पे आ जाती है। इसका मतलब ये हुआ, ये अगर आप इस तरीके से बना ले, ये इसका सेंटर है और ये बॉडी यहां से मूव करना स्टार्ट करे, मान लेते यहां से अगर मूव करना स्टार्ट करे या यहां से मूव करे या यहां से कहीं से भी स्टार्ट करे और जहां से ये स्टार्ट करे वहीं पर फिर आ जाए, यानी एक इसका सर्कुलर मोशन करे, 1 रिवोल्यूशन करे अगर, यानी अगर हम मान लेते हैं ये A है, ये B है, ये C है और ये D है और बॉडी यहां से m मास की मूव करना स्टार्ट करती है और मूव करके फिर यहीं पे आ जाती है। यानी अगर यहां पे आएगी तो ये 90 डिग्री एंगल कवर करेगी, यहां पे आ जाएगी तो ये 90 यानी 90 90 180, यानी यहां पे जब आएगी तो 180 एंगल परफॉर्म करेगी, फिर यहां पे आएगी तो कितना हो जाएगी, ये भी 90 यानी 270 हो जाएगा और फिर जब वहीं पे आ जाएगी बॉडी, इसका मतलब ये हुआ कि ये टोटल एंगल कितना हो गया, 360 जो है परफॉर्म, यानी 360 एंगल ये मूव करेगी 1 रिवोल्यूशन में। तो इसकी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसको लिख सकते हैं, यानी एवरेज एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा बार। तो ओमेगा बार इक्वल टू क्या हो जाएगी, एक रिवोल्यूशन में लिया गया टाइम मान लेते हैं कैपिटल टी है और एंगल कितना है 360 को हम क्या लिख सकते हैं 2 पाई, और 1 रिवोल्यूशन में टाइम कितना ले लें हम, कैपिटल टी ले लें, तो आपका क्या हो जाए एंगुलर एवरेज एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगा 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, ये भी फार्मूला हम अप्लाई करेंगे जहां भी न्यूमेरिकल हमें कैलकुलेट करना होगा। न्यूमेरिकल में मान लेते हैं टाइम पीरियड दिया होगा, एंगल दिया होगा, तो हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी इस फार्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे। या नंबर ऑफ रिवोल्यूशन दिए हो अगर, इफ द पार्टिकल मेक्स n रिवोल्यूशन, यानी ये तो एक रिवोल्यूशन में टाइम t लगेगा, अगर n रिवोल्यूशन हो तो n इक्वल टू क्या होता है 1 अपॉन टी, और यहां पे 1 अपॉन टी की जगह वैल्यू n पुट कर दीजिए तो क्या हो जाएगा ओमेगा बार इक्वल टू 2 पाई n। यानी इफ अ बॉडी मेक्स अ नंबर ऑफ रिवोल्यूशन स्मॉल n, देन स्मॉल n मीन्स यानी 1 सेकेंड में n रिवोल्यूशन का मतलब होता है इसका क्या होगा फ्रीक्वेंसी, यानी n इक्वल टू 1 अपॉन टी। ठीक है, तो n की जगह n इक्वल टू 1 अपॉन टी होता है, 1 अपॉन टी यहां पे पुट कर दीजिए, ओमेगा बार इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 पाई n। ठीक, तो ये फार्मूले हमारे पास आ गए एवरेज एंगुलर एक्सीलरेशन के। तो एंगुलर वेलोसिटी जो है आपको ये भी मेरे हिसाब से समझ में आ गई होगी। ठीक, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। काफी अच्छा टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम्स में ये पूछा गया है, रिलेशन बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। यानी अब जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी, यानी रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी यानी दोनों में हमें रिलेशन लाना है
कि इन दोनों में एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में रिलेशन क्या है, ये हमें फाइंड आउट करके लाना है। इन दोनों में क्या रिलेशन है वो हमें निकाल के लाना है। तो देखिए जरा कैसे हम निकालते हैं जरा इन दोनों में रिलेशन जरा। अब अगर मान लेते हैं अगर कोई पार्टिकल है कवर्स अ आर्क डेल्टा एस इन टाइम डेल्टा टी, मान लेते हैं लेट अ पार्टिकल कवर्स अ आर्क डेल्टा एस इन डेल्टा टी टाइम, लेट द अ पार्टिकल, अ बॉडी ले लीजिए, अ बॉडी कवर्स अ एंगुलर आर्क समझ लीजिए, आर्क डेल्टा एस इन डेल्टा टी टाइम, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या हो जाएगा, देन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन आर। अगर आर रेडियस में हो, सर्कुलर पाथ जिसपे परफॉर्म कर रहा हो, आर जो है अगर इसके कवर किया हो तो उसकी रेडियस क्या हो, आर हो, तो डेल्टा थीटा इक्वल टू क्या होता है, डेल्टा एस अपॉन आर होता है। अब इस इक्वेशन को क्या करते हैं, डेल्टा टी से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, यानी डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बाय डेल्टा टी इन बोथ साइड, यानी दोनों साइड में डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए। जब आप डेल्टा टी से डिवाइड करेंगे तो देखिए जरा क्या निकल के आएगा, डेल्टा थीटा को डेल्टा टी से डिवाइड करिए तो यह रहेगा डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी इक्वल टू यह रहेगा 1 अपॉन आर डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। ठीक है, अब ये वाला जो पोर्शन है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, ये यानी ये जो डेल्टा टी है वेरी स्मॉल है, और वेरी स्मॉल यानी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 लिख दीजिए तो ये क्या कहलाएगी, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये एंगुलर लीनियर वेलोसिटी। या तो हम लिख सकते हैं, यहां पे एक पॉइंट लिखना पड़ेगा हमें, if delta t is very small, then limit delta t tends to 0, delta theta upon delta t is equal to, यहां पर लिमिट लगा दीजिए 1 upon r, लिमिट डेल्टा टी टेंड टू 0, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, और ये क्या हो जाएगी आपकी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी डिनोटेड बाय वी। ठीक है, तो ये यहां पे लिख दीजिए, सो लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी यानी इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी आपकी, एंगुलर वेलोसिटी डिनोटेड बाय ओमेगा, और ये क्या हो जाएगा, लिमिट, इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0,
डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, इसको कह सकते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, और इसको क्या से डिनोट करते हैं, v से। अब जरा वैल्यू यहां पे पुट कर दीजिए, ये क्या हो गया आपका ओमेगा, तो ये ओमेगा रख दीजिए 1/r, और ये आपका क्या हो गया v इंटू v। तो ये आपके पास रिलेशन आ गया, रिलेशन आ गया आपका एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी में। ये एंगुलर वेलोसिटी है, यानी ओमेगा इज इक्वल टू v बाई r। ओमेगा इज कॉल्ड द इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी, v इज द इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी। सो v इक्वल टू r ओमेगा, और यही रिलेशन हमको लाना था। अब हम इसे क्या कह सकते हैं कि द लीनियर वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। यानी अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है तो उसमें जो लीनियर वेलोसिटी होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी उस सर्कुलर पाथ के रेडियस की। यानी मान लेते हैं ये कोई सर्कुलर पाथ है, और इस सर्कुलर पाथ पे जो है बॉडी ओ इसका सेंटर है, और सर्कुलर इसकी रेडियस क्या है, r है, और इसकी जो लीनियर वेलोसिटी इस फार्मूले से देखिए क्या आ रही है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। इट मींस इफ यू इंक्रीज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ देन द लीनियर वेलोसिटी आल्सो बी इंक्रीजेज। यानी जितना ज्यादा सर्कुलर पाथ, यानी जिस सर्कुलर पाथ पे अगर बॉडी मूव कर रही है उसकी रेडियस आप इंक्रीज करते जाइए तो उसकी लीनियर वेलोसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। और अगर आप सर्कुलर पाथ को डिक्रीज करते जाइए तो उसकी लीनियर वेलोसिटी क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। क्योंकि इस फार्मूले से आपको क्या शो कर रहा है, v इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ ऑफ द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। ठीक, तो ये आ गया आपके पास रिलेशन बिटवीन एंगुलर वेलोसिटी एंड लीनियर वेलोसिटी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ना, अगला है आपका सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर में यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो है सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन। यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करना है। यानी सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन के बारे में डिस्कस करना है। अब जरा सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन डिस्कस कर लेते हैं क्या होता है। अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, यानी व्हेन अ पार्टिकल परफॉर्म अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विद कांस्टेंट स्पीड, इसका मतलब यह हुआ कि इसके पास एक्सीलरेशन है लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है, कंटिन्यूसली चेंज हो रही है डायरेक्शन। और ये जो एक्सेलरेशन इसमें जो वर्क करेगी उसकी जो डायरेक्शन होगी टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्किल, और डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्किल की वजह से इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। यानी इस तरीके से हम सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को डिफाइन कर सकते हैं, व्हेन अ बॉडी परफॉर्म अ सर्कुलर मोशन एंड एक्सेलरेशन वर्क हुज डायरेक्शन टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सर्कुलर मोशन, देन दिस एक्सेलरेशन इज कॉल्ड द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एंड डिनोटेड बाय स्मॉल ए। ठीक, अब मान लेते हैं ये कोई सेंटर है और बॉडी जो है यहां पे ये इसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर ले लेते हैं।
और ये यहां पे P1 है और ये बॉडी यहां से मूव की यहां पे आ गई। इसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डेल्टा थीटा एस ले लेते हैं। यहां पे इसकी वेलोसिटी जो हमारी थी वो v1 ले लेते हैं P1 पे, और यहां पे जो वेलोसिटी हमारी आई वो v2 ले लेते हैं। ठीक, तो ये आर्क कितना कवर किया, ये डेल्टा एस हो गया आपका। अब इसको जरा अलग एक वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसका बनाना चाहें तो इस तरीके से बन सकता है। ये हो गया ए बी, ये क्यू ले लीजिए, V2 ले लीजिए, V1 ले लीजिए, और ये आपका क्या हो जाएगा, डेल्टा V। और ये आपका डेल्टा V, क्योंकि वेलोसिटी आपकी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक, अब इन दो ट्रायंगल हो गए आपके पास, एक तो ये P2 हो गया यानी P1 P2O, और दूसरा क्या हो गया ABQ। और इन दोनों ट्रायंगल्स को जरा हम जब कंपेयर करेंगे, यानी द ट्रायंगल OP1 P2 एंड द वेक्टर ट्रायंगल ABQ आर सिमिलर, आर इक्वल, एंड एंगल बिटवीन देम डेल्टा थीटा, यानी ये कितना है आपका, ये भी आपका डेल्टा थीटा है। अब दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो कंपेयर करने के पास हमारे पास क्या आएगा, P1 P2 अपान P1O, और इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, AB अपान AQ। दोनों ट्रायंगल को जो हम कंपेयर करके निकालेंगे तो ये निकल के आ जाएगा हमारे पास, और इसको जरा रफ कर देते हैं। यहां पे थोड़ी सी एक लाइन और लिख देते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल OP1 P2 एंड वेक्टर ट्रायंगल ABQ। इन दोनों ट्रायंगल से हमने कंपेयर किया, क्या निकला हमारे P1 P2 अपान P1O और AB अपान AQ। इनकी जरा वैल्यू पुट कर दीजिए। P1 P2 कितना है, डेल्टा एस, P1O कितना है, R, AB डेल्टा V, और AQ कितना है, V1। ठीक, अब यहां पे जरा ये V1 वेलोसिटी और V2 कॉस्ट हम लोग ले रहे हैं, तो यहां पे V ले लीजिए, क्योंकि वेलोसिटी जो आपकी है ये AB अपान जो आपकी है ये V1 और V2, क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, तो यहां पे हम डेल्टा V अपान V ले लेंगे। ठीक है, अब यहां से डेल्टा V की वैल्यू जरा फाइंड आउट करिए। डेल्टा V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, V इंटू डेल्टा S अपॉन R, यानी डेल्टा V की वैल्यू जब आप फाइंड आउट करेंगे तो आ जाएगी V डेल्टा S अपॉन R आ जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, डेल्टा T से बोथ साइड डिवाइड कर देते हैं, यानी डिवाइडिंग द अबव इक्वेशन बोथ साइड बाय डेल्टा T, यानी डिवाइडिंग द इक्वेशन बाय डेल्टा T इन बोथ साइड। बोथ साइड डिवाइड कर दीजिए, तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या निकल के आएगा, जरा देखिए, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T, डेल्टा V अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू, और ये आ जाएगा V बाई R अलग ले लीजिए, और डेल्टा S अपॉन डेल्टा T, यानी डेल्टा S को डेल्टा T से डिवाइड करेंगे। अब ये डेल्टा T अगर वेरी स्मॉल हो, यानी if delta T is very small, if delta T is small,
then limit delta tends to 0, delta v upon delta t is called the acceleration, यानी instantaneous acceleration, instantaneous acceleration, और डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी, ये लिमिट क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इंस्टेंटेनियस लीनियर वेलोसिटी, ठीक है। यानी ये आपकी हो जाएगी, इसमें अगर हम लिख दें लिमिट, यानी स्मॉल है अगर डेल्टा टी, तो इसको हम लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा टी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल टू वी बाई आर, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, और ये आ जाएगा आपका डेल्टा एस अपॉन आर। अब यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, और ये आपकी क्या होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और ये होती है आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। ठीक, वैल्यू पुट कर दीजिए, इसको हम स्मॉल ए से डिनोट करते हैं, इसको स्मॉल वी से डिनोट करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास, इसकी जगह स्मॉल ए इज इक्वल टू वी अपॉन आर, और इसकी जगह पे स्मॉल वी। सो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या आ गया, वी स्क्वायर अपॉन आर। यानी जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रही है, यानी सर्कुलर पाथ पे मूव कर रही है, तो उस पर कोई एक्सेलरेशन जो भी वर्क करेगा उसकी डायरेक्शन सेंटर की तरफ होगी, उसको हम लोग ए से डोनेट करेंगे, और उसका जो रिलेशन हमारा आएगा लीनियर वेलोसिटी और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, वो ए इक्वल टू क्या आएगा, वी स्क्वायर अपॉन आर। और यहां पे अभी हमने रिलेशन एक फाइंड आउट किया था, v इक्वल टू आर ओमेगा, रिलेशन फाइंड आउट किया था, तो v की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, आर ओमेगा, तो पुट कर दीजिए, यानी एक रिलेशन और निकल के आ जाएगा हमारे पास, यहां पे पुट करिए जरा, a इज इक्वल टू वी स्क्वायर, यानी v इक्वल टू क्या पुट करते हैं, आर ओमेगा, तो यहां पे v की जगह पुट करिए आर ओमेगा का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, तो ये आर हो जाएगा। अब ये आ जाएगा a इक्वल टू आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर अपॉन आर, आर एक कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ये भी एक फार्मूला आपका निकल के आ जाएगा सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, यानी एक ये फार्मूला आपका सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का, ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और दूसरा आपका ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक, तो इस तरीके से हमारे पास सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के दो फार्मूले निकल के आ गए, हैं, जो एक ए इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, और दूसरा क्या निकल के आया, आर ए इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, तो जितना भी हमने आपको बताया है मेरे हिसाब से ये समझ में आ गया होगा। और एक जरा है वेरिएबल सर्कुलर मोशन, अगर है उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं जरा। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट टॉपिक है वेरिएबल सर्कुलर मोशन, यानी वेरिएबल सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना हो तब क्या होगा, यानी वेरिएबल सर्कुलर मोशन, वेरिएबल सर्कुलर मोशन का मतलब ये हो कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ना हो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये हुआ कि इसके जो वेलोसिटी है, यानी
वो कॉन्टिन्यूसली चेंज, यानी स्पीड कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही है। और जब स्पीड कॉन्टिन्यूसली चेंज हो रही होगी तो इसका मतलब ये हुआ इसमें दो एक्सेलरेशन वर्क करेंगे, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा और दूसरा क्या होगा, रेडियल एक्सेलरेशन होगा। जैसे ये कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक, और इस सर्कुलर पाथ पे मान लेते हैं ये इसका सेंटर है, ओ यहां पे कोई बॉडी है, तो एक ये वर्क करेगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, जिसको हम लोग AT से डिनोट करेंगे, और एक ये वर्क करेगा ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, यानी या इसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलेंगे, यानी AR, ठीक है। यानी दो एक्सेलरेशन वर्क करेंगे, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एक रेडियल एक्सेलरेशन, यानी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब इसका जो रिजल्टेंट क्या मान लेते हैं, ए है, इसका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन का ए है, तो ये जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आएगा ये आएगा ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए टी, जो टी है यानी टेंजेंशियल स्क्वायर प्लस ए आर स्क्वायर, ये आपका रिजल्टेंट एक्सेलरेशन आपका निकल के आएगा। अगर कोई बॉडी वेरिएबल सर्कुलर मोशन कर रही है, यानी वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रही है, तो इस तरीके से हम लोग क्या कैलकुलेट कर लेंगे, उसका जो रिजल्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा अंडर रूट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर प्लस रेडियल एक्सेलरेशन का स्क्वायर, ठीक। यानी अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं कर रही तब ये कंडीशन आएगी कि उस पर दो एक्सेलरेशन वर्क करेंगे, एक टेंजेंशियल और एक रेडियल एक्सेलरेशन, और दोनों का हम क्या निकालेंगे, रिजल्टेंट निकालेंगे। किस फार्मूले से निकालेंगे, ए इक्वल टू अंडर रूट AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर, ठीक। तो जितना भी हमने आज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में डिस्कस किया, मेरे हिसाब से जितने भी पॉइंट आज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में हमने डिस्कस किए हैं सारे समझ में आ गए होंगे, क्योंकि काफी डीपली हमने हर एक पॉइंट आपसे डिस्कस किया है, वो समझ में आ गया होगा। तो आज का जो लेक्चर वीडियो हमारा यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का था, इतना ही रखते हैं। हम नेक्स्ट लेक्चर वीडियो जो लेकर के आएंगे अपने यूट्यूब चैनल पे, तो उसमें हम सेंट्रीपिटल फोर्स और उसके एग्जाम्पल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके कुछ फार्मूले कैलकुलेट करेंगे। तो जो लोग भी चैनल को हमारे देखते हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे उनको नोटिफिकेशन न्यू लेक्चर वीडियो की मिल जाए। तो आज के लेक्चर वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट हम फिर लेकर के आएंगे एक न्यू लेक्चर वीडियो। तो आज इतना ही, थैंक यू।